Jasmine Virani. Welcome you all on our official channel oopstudy.com. So oopstudy.com is your ultimate solution for IELTS. So today we are discussing IELTS 7 plus vocabulary. Topic today which we are covering is globalizations. Okay, so let's get started with the first vocab. So first vocab is इंटरनेशनलाइजेशन. क्या है इंटरनेशनलाइजेशन? उसका मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीयकरण. Synonyms are globalization, worldwide expansion and global integration. Examples are the company's strategy focused on internationalization, expanding its operation into new globe market. इंटरनेशनल, हमने ये वर्ड तो सुना ही होगा, है ना? तो स्पेसिफिकली जब कोई नया ऑपरेशन, जब कोई नई प्रोडक्ट, जैसे कि अगर मैं लॉन्च कर रही हूँ XYZ करके कोई प्रोडक्ट का नाम है, उसको मैं लॉन्च कर रही हूँ, तो दैट इज लाइक कि वो सिर्फ डोमेस्टिक के लिए है, राइट? इंटरनेशनली भी मुझे चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट इंटरनेशनल में भी जाए और वहां पे भी वो भी मार्केट में मेरी प्रोडक्ट सेल हो, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनलाइजेशन. नेक्स्ट एग्जांपल है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हैज लीड टू कल्चरल एक्सचेंज एंड अ broader अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स. तो इंटरनेशनलाइजेशन एजुकेशन क्या है? वो कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनली है तो वहां पे सब कुछ चेंज होगा ना. दैट इज द बियॉन्ड द नेक्स्ट बॉर्डर ऑफ समवन, राइट? समवन एल्स कंट्री. जैसे कि वो बॉर्डर अंडरस्टैंडिंग, हमें डाइवर्स पर्सपेक्टिव समझने की जरूरत है अगर हम कोई भी प्रोडक्ट इंटरनेशनल कर रहे हैं तो, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि जो हमारे डोमेस्टिक के अंदर जो प्रोडक्ट का टेस्ट है, डिजाइन है, वो सारे डोमेस्टिक के बाहर इंटरनेशनल में जाए तो वहां पे भी सब लोग प्रेफरेंस करें. That is not mandatory. So for that we have to make understanding of diverse perspective, right? Let's see the next vocab. Our next vocab is economic integration. क्या है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? उसका मतलब होता है आर्थिक एकीकरण, जिसके सिनोनिम्स है इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, फाइनेंशियल एमालगमेशन, इकोनॉमिक कन्वर्जेंस. Examples हैं economic integration among neighboring countries resulted in the formation of a common market benefiting all involved nations. क्या बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ना, जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज है, उसकी डिफरेंट वीजा पर्पस डिफरेंट होगी, उसकी इंटीग्रेशन डिफरेंट होगी, तो अमाउंट जैसे कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज है वो क्या रिजल्ट कर रही है? फॉर्मेटिंग द कॉमन मार्केट बेनिफिट्स. जो नेशन के अंदर फॉर्मेट कर रहे हैं क्या, जो कॉमन मार्केट है ना उसको भी बेनिफिट्स हो, जो नेशन के अंदर कॉमन मार्केट है उसको भी बेनिफिट्स हो, जैसे कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उसकी. द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स हार्मोनाइजिंग ट्रेड पॉलिसीज एंड फैसिलिटीज द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ताकि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो उसमें क्या होना चाहिए? हार्मोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट? ताकि दूसरे जो इंटरनेशनल के अंदर हमारी प्रोडक्ट जा रहे तो वहां पे भी हमारी प्रशंसा हो या फिर हमारी प्रोडक्ट वहां पे भी पसंद आए, राइट? नेक्स्ट वोकैब इज ग्लोबल ट्रेड. ग्लोबल ट्रेड का मतलब होता है वैश्विक व्यापार. Synonyms है international commerce, worldwide business and global exchange. Global trade agreement aim to reduce barriers and promote the flow of goods and services among nations. तो ग्लोबल ट्रेड मतलब क्या? ग्लोबली ट्रेड होना चाहिए. ग्लोब है हमारा पूरा धरती का, वहां पे पूरे में ट्रेड होना चाहिए ग्लोबली. तो अग्रीमेंट होता है जहाँ पे जो बैरियर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारे मिटा के, दूर हटा के हम हमारी प्रोडक्ट क्या कर पाए? सेल कर पाए, लॉन्च कर पाए और ग्लोबली ट्रेड कर पाए. The advancement of technology has significantly enhanced global trade by facilitating faster and more efficient transactions. फास्टर और मोर एफिशिएंट ट्रांजैक्शंस जो हमें चाहिए, तो हमें यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रही है जहाँ पे वो क्या कर रहे
ग्लोबल ट्रेड इनहेंस बढ़ा रहे हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वोकैब, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन का मतलब होता है संस्कृति संवाद। सिनोनिम्स है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, मल्टीकल्चरल इंटरेक्शन एंड क्रॉस कल्चर। Examples are effective cross-culture communication skills are crucial for business operating in diverse international market। तो क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर क्रॉस कल्चर हुआ, क्रॉस कल्चर मतलब डाइवर्स कल्चर, आपको पता है इंडिया के अंदर डाइवर्सिफाई है, राइट, जहाँ पे वेराइटी ऑफ ट्रेडिशंस, वेराइटी ऑफ कल्चर, वेराइटी ऑफ रीजन्स, सब लोग सब कुछ डिफरेंट है, राइट। यहाँ पे है ना संस्कृति संवाद, तो एवरीथिंग इज डिफरेंट, कल्चर इज डिफरेंट। तो द वे इंटरनेशनल कल्चर फॉलोइंग द वे अगर प्रोडक्ट गेट बीन लॉन्च, तो वो क्या होता है कि वो हमारी क्रॉस कल्चर है। तो हमें हमारी स्किल वैसे बनानी है इम्पोर्टेंटली, ताकि जो हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं ना उसके अंदर क्या हो, डाइवर्स इंटरनेशनल मार्केट है। जैसे कि डाइवर्स इंटरनेशनल मार्केट है तो हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल उस वे में बिल्ड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कल्चर है, ऐसे जरूरी नहीं है कि एक ही कल्चर के लोग मिलेंगे, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कल्चर्स है ना, इंडिया में ही है सिर्फ, राइट। तो सिर्फ सोचो इंडिया के अंदर इतने कल्चर है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ, तो बाहर कितने कल्चर्स होंगे। तो उसके लिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ताकि हम बिजनेस ऑपरेशंस रन कर पाए। Next example is the exchange of program prompted cross-culture communication among students from different countries, fostering mutual understanding। तो जो फॉर एग्जाम्पल जो एक्सचेंज कर रहे हैं, प्रोग्राम एक्सचेंज कर रहे हैं एक के साथ दूसरा हमारे साथ कर रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं हम, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर भी, ताकि वो क्या कर पाए और ज्यादा बढ़ पाए, अंडरस्टैंड हो पाए, राइट। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वोकैब इज प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है संरक्षणवाद, राइट। एक सिनोनिम्स है सुरक्षणवाद, सुरक्षणवाद। सिनोनिम्स है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस एंड ट्रैफिक पॉलिसी, राइट। सो protectionism in trade involves imposing tariffs or quotas to shield domestic industries from foreign competition। आपको पता है फॉर एग्जाम्पल अगर एक डेटा एक कंप्यूटर में से, जैसे कि दो कंप्यूटर है ए एंड बी, ए में से डेटा दूसरे कंप्यूटर में डालना है, तो वो सच टाइप ऑफ प्रोटेक्शन कर रहा है, अपने डेटा को प्रोटेक्शन करता है। वो प्रोटेक्शन करके दूसरे पीसी में डालेगा, तो वो प्रोटेक्शन कीज होती है जो वो ओपन कर सकता है, उसके पास प्रोटेक्शन कीज होगी। तो उससे क्या होगा कि दूसरा कोई है जो सी कंप्यूटर है वो ऑपरेट ना कर पाए। तो सच टाइप ऑफ प्रोटेक्शनिज्म मेंटेन की जाती है कंप्यूटर में भी। तो यहाँ पे भी जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो वहां पे भी प्रोटेक्शनिज्म बहुत जरूरी है, शेल्ड करे। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में से हम फॉरेन इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन करने जा रहे हैं, तो वी वांट सम प्रोटेक्शनिज्म, राइट। नेक्स्ट इज क्रिटिसाइज आर्ग्यू दैट excessive protectionism can lead to trade wars and hinder global economic growth। कि भाई कहीं क्रिटिसाइज हुई है, कहीं क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट हुई है जहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि भाई प्रोटेक्शनिज्म अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उससे है ना ट्रेड के अंदर वॉर्स चलना शुरू हो जाएंगे, राइट, हिंडर होना शुरू हो जाएगा ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वोकैब, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। उसका मतलब होता है आर्थिक सस्ता। सिनोनिम्स है इकोनॉमिक वायबिलिटी, फाइनेंशियल ड्यूरेबिलिटी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स। एग्जांपल आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स prioritize economic sustainability, aiming to balance economic growth with environmental conservation।
सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। डेवलपमेंट करना है, अगर हमें गोल्स प्रायोरिटाइज करने हैं तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कुछ पाना है तो सब चीजें बैलेंस करनी पड़ेगी, जैसे कि बैलेंस करके इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल कन्वर्जेशन। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी ट्रेड करना है, ग्लोबल ट्रेड करना है ना, तो मुझे ये सबसे ज्यादा देखना पड़ेगा कि वो इकोनॉमिक सस्टेनेबल है या नहीं, राइट? वरना मैं मेरा ग्लोबल ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट इज companies are adopting eco-friendly practices to ensure economic sustainability for future generation. कंपनीज क्या अडॉप्ट कर रही है? इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कर रही है, ताकि वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या कर पाए, बचा पाए, एंश्योर कर पाए, किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए। लेट्स सी द नेक्स्ट वोकैब। नेक्स्ट वोकैब इज कैपिटल मोबिलिटी। नेक्स्ट वोकैब क्या है? कैपिटल मोबिलिटी, पूंजी चालनात्मकता। सिनोनिम्स है कैपिटल फ्लो, इन्वेस्टमेंट, फिनेंशियल मूवमेंट। एग्जांपल्स आर कैपिटल मोबिलिटी अलाउज इन्वेस्टमेंट टू फ्लो फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर्स, contributing to economic growth and development. कैपिटल मोबिलिटी उसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज ट्रांसफर करना, मूव करना, राइट? जैसे कि कैपिटल मोबिलिटी क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है किसको? इन्वेस्टमेंट फ्लो हो पाए, कैसे? फ्रीली, कहाँ पे? अक्रॉस द बॉर्डर्स, और कंट्रीब्यूट कर पाए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किससे होगा? अगर इकोनॉमिक मोबिलिटी अच्छी होगी तो। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल। restrictions on capital mobility can impact the stability and growth potentials of financial market. अगर और ज्यादा प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस लाएंगे हम किस पे? कैपिटल मोबिलिटी पे, तो उससे क्या होगा? हमारा जो इम्पैक्ट है ना, किस पे पड़ेगा? स्टेबिलिटी पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे हमारा ग्रोथ है ना, जो पोटेंशियल ग्रोथ है, फिनेंशियल मार्केट पे हमारा ग्रोथ है, वो सारा रुकने लगेगा। क्यों? क्योंकि किस पे प्रतिबंध आ रहा है? कैपिटल मोबिलिटी पे। गॉट इट? लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट सिनोनिम। ग्लोबल इकोनॉमिक। क्या है ग्लोबल इकोनॉमिक? इसका मतलब होता है ग्लोबल इकोनॉमिक पैटर्न, इसका मतलब होता है वैश्विक आर्थिक प्रकृति। सिनोनिम्स है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ग्लोबल फाइनेंशियल कॉन्फ़िगरेशन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक मॉडल। एग्जांपल्स आर द शिफ्ट इन द ग्लोबल इकोनॉमिक पैटर्न टुवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमिक्स has revolutionized traditional industries. तो आपको पता है फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है ना, तो उसके लिए एक पैटर्न होता है, राइट? पैटर्न मतलब वो उसकी फॉर एग्जाम्पल उसकी कोई एक ट्रिक्स होती है, टेक्निक्स होती है, जिसको मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी होती है, राइट? वैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रेड कर रही हूँ, मेरा एक प्रोडक्ट एक डोमेस्टिक कल्चर से इंटरनेशनल कल्चर में शिफ्ट कर रही हूँ, तब मुझे ऑब्वियस बात है इकोनॉमिक की पैटर्न फॉलो करनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप मुझे सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज मैं कंपटीशन के अंदर जा रही हूँ, राइट? जहां पे भी अगर आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो, सबके अंदर आपको उसके स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, राइट? इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक पैटर्न्स। ओके, सो नेक्स्ट इज fluctuations in oil prices often influence the global economic pattern affecting various sectors worldwide. Fluctuation मतलब क्या? जैसे कि आज है ना ट्रेड का भाव बढ़ गया, कल कम हो गया, वापस आज थोड़ा उससे बढ़ा, उससे वापस बढ़ा, उससे थोड़ा कम हुआ, तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन किसकी प्राइसेस में हो रही है? ऑयल की प्राइसेस में हो। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमिक पैटर्न है ना, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको? ऑयल प्राइसेस को, और वो अफेक्ट कर रहा है दूसरे सेक्टर को भी। क्योंकि बट ऑब्वियस बात है, अगर कोई एक सेक्टर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो दूसरे सेक्टर्स को इम्पैक्ट हो गई, है ना? क्योंकि एक का भाव बढ़ रहा है, दूसरे के ऊपर तो उसका प्रभाव पड़ेगा ना, उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा ना, राइट? तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक पैटर्न। लेट्स सी द नेक्स्ट।
इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है आर्थिक प्रतिबंध। सिनोनिम्स है ट्रेड बैरियर्स, इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट, फिस्कल लिमिटेशंस। एग्जांपल्स आर the growth imposed strict economic restrictions on imports to protect local industries from foreign competitions। तो गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है, गवर्नमेंट क्या थोप रही है, स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस किस पे, ऑन इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशंस। फॉरेन कंपटीशन से हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज है उसको बचाने के लिए जो इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस करने चाहिए, वो इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस, वो इकोनॉमिक थोपना वो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस कैन समटाइम्स impede innovation and hinder market growth if not implemented judicially। इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे तो बेफाम चीजें आएगी जाएगी, इलीगल थिंग्स, इलीगल चीज का आना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इलीगल थिंग्स बहुत ज्यादा आने लगेगी। तो सच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस बहुत जरूरी है जब हम ट्रेड कर रहे हैं और वो भी ग्लोबली। ओके, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस, राइट। Okay, so here we have discussed about vocabulary words, 7 plus vocabulary words related to globalization. So in which we have covered such kinds of synonyms which will definitely help your vocabulary part while you are covering the module called speaking as well as writing. So please subscribe my channel if you haven't watched my previous videos related to the topic called education, technology, mass media and so on. So kindly check that link below the playlist. You can see that such kinds of links related to my videos. Go there, watch my video and come back to watch different videos and contents. Subscribe my channel. Don't forget to hit the bell icon. Till that, stay tuned.